आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या मेजर परिणाम दे सकती है, किन मामलों में आपको ग्रही स्थितियों के माध्यम से शुभता, बड़ी खुशखबरी और उन्नति मिलने वाली है, और किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों 13 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था है वो कैसी रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर ही राहु का गोचर हो रहा है। शनिदेव आपके धन स्थान में मीन राशि में मौजूद हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर उतरती हुई 7.5 का प्रभाव भी है। देवगुरु बृहस्पति की अवस्था आपके पंचम घर में प्रभावी रहेगी। 18 तारीख को गुरु आपके छठे भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होंगे। केतु का गोचर आपके वैवाहिक भाव में होने वाला है। सूर्यदेव शुक्र के साथ आपके अष्टम घर में कन्या राशि में मौजूद रहेंगे। सेनापति मंगल और बुध की अवस्था आपके राशि से भाग्य भाव में तुला राशिगत बनी हुई रहेगी। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कर्म भाव आपका कैसा रहेगा, करियर के मामले में क्या प्रभाव आपको मिलेगा। देखिए, आपके लिए जो कर्म भाव के लॉर्डशिप लिए हुए हैं ये मंगल माने जाते हैं, यानी कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में प्रभावी हैं। और देखिए, वर्तमान समय में आपकी राशि का जो कर्म भाव है बहुत ही बलवान बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु का संबंध आपके भाग्य भाव से है। उसके बाद गुरु का संबंध आपके कर्म भाव से 18 तारीख से बनने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म क्षेत्र में दबाव या परेशानी यदि आप जीवन में लगातार अनुभव कर रहे हैं, ये जो हफ्ता रहने वाला है इसमें आप अपने जीवन में उत्साहित होकर मेहनत करने के लिए भी तत्पर रहेंगे, और 18 तारीख से कर्म क्षेत्र में एक नवीन बदलाव भी आपको मिलेगा। वर्तमान में जो कुंभ राशि वाले जातक राहु जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी ऐसे जातक जो वर्तमान में पायलट हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इस समयावधि में जो लोग मशीनरी, ड्राइवरी सेक्टर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको जबरदस्त सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने वाली है। मार्केटिंग के फील्ड में यानी व्यापार के मामले में भी जुड़े हुए जातकों को भी शुभ प्रभाव मिलेगा। अब देखिए, राशि के ऊपर शनि का इम्पैक्ट लगातार है, शनि वक्री हैं, तो ऐसे में अपने कार्यों को लेकर आप अपने जीवन में आलस्य ना करें, टारगेट बनाकर जीवन में काम करें और अपने जीवन में निरंतरता जरूर बनाए रखें। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में क्या प्रभाव आपको मिलेगा। देखिए, आपके लाभ भाव और आपके धन भाव दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि 17 तारीख तक आपके पंचम घर में प्रभावी रहेंगे, जिनका संबंध लाभ भाव से रहेगा। उसके बाद ये उच्च के होने वाले हैं। तो देखिए, 13 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में सशक्त स्थिति दिखाई दे रही है।
इसमें आप अपने जीवन में अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा ही कई माध्यम से धनार्जन करने में कामयाब रहेंगे। और 18 तारीख को गुरु बृहस्पति जैसे ही आपके छठे घर में प्रभावी होंगे, तो अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो घर से दूर रहकर अगर आप कर रहे हैं या विदेशों में रहकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जबरदस्त लाभ विदेश से संबंधित कामों में आपको मिलने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर जुपिटर की जो अवस्था रहने वाली है, यह आपके जीवन में सात्विकता और धर्म के कार्यों में भी आपका धन खर्च करवाने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक अवस्था को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए 16 तारीख तक शनिदेव मंगल के साथ आपके द्वितीय घर में समसप्तक योग बनाए हुए हैं, तो लंबे समय से पारिवारिक दबाव को कुंभ राशि वाले जातक लगातार झेल ही रहे हैं। और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, चूंकि गुरु ही आपके द्वितीय भाव परिवार भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं अवस्था आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन 18 तारीख से बृहस्पति जैसे ही उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो परिवार में एक नवीन शांति और परिवार में एकजुटता की भावना भी अब आपके जीवन में बनने जा रही है। क्योंकि जैसे 18 तारीख को गुरु आपके 6 हाउस में आएंगे, तो गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में जाने वाली है, तो पारिवारिक परेशानियों से निकलने के भी अवसर मिलेंगे और पारिवारिक शुभता भी आपको मिलेगी। बात करते हैं यहां पर आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या प्रभाव आपको मिलेगा। देखिए बुध आपके पंचम भाव के लॉर्डशिप लिए हुए हैं, जो कि नवम घर में अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं। तो ऐसे में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित सफलता शुभ परिणाम जीवन में मिलेगा। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, तो यहां पर देखिए इस भाव के लॉर्डशिप लिए हुए शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो आपको अपनी संगति का ध्यान रखकर चलना होगा। जो हायर एजुकेशन के मामले में जुड़े हुए जातक हैं, उनकी एकाग्रता की कमी यहां पर जरूर दिखाई दे रही है। रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, प्रेम रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। दोस्तों वैवाहिक भाव पर केतु का गोचर हो रहा है और वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के हेल्थ को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता 16 तारीख तक रहने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि केतु राहु विच्छेदनकारी ग्रह हैं, तो वैचारिक मतभेद बीच बीच में होते रहेंगे। अतः रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर चलना वैवाहिक संबंधों के मामले में परम आवश्यक रहने वाला है। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए। दोस्तों राशि के अधिपति द्वितीय घर में वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं तो सेहत के मामले में नहीं मिलेंगी, लेकिन शारीरिक रूप से हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। और अगर आप मौसमी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं, तो एलर्जिकल समस्या और पेट की समस्या भी मिल सकती है। ऐसे में शनिदेव का लगातार उपाय करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान के मामले में सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना कुंभ राशि के लिए परम आवश्यक हो जाता है। यहां पर हम आपको धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दें, तो कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा देखिए शनि जन्य चीजों का यदि आप लगातार इस समयावधि में दान करते हैं, तो आपको शुभता मिलेगी। खास तौर से यदि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी खाने पीने की वस्तु यदि आप जरूरतमंद लोगों में दान करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।